ये कहानी है एक खतरनाक लड़की की जिसका नाम आराध्या मेहरा है, जो पूरे अंडरवर्ल्ड और बिजनेस वर्ल्ड में राज करती है मगर आज तक किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा। एक गलतफहमी के चलते वो अमेरिका चले जाती है और इसके बहुत सीक्रेट्स है। क्या कभी सच सामने आएगा या आराध्या को हमेशा अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए एओते विथ ब्रेन। दादाजी जगत मेहरा ये स्वभाव से कठोर है। ये आर्मी में कर्नल थे। ये अब रिटायर्ड हो गए हैं। इन्होंने मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की नींव रखी। अभी ये कंपनी के चेयरमैन हैं। ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और परिवार से भी बहुत प्यार करते हैं, मगर ये सबसे ज्यादा प्यार अपनी लाडली पोती से करते हैं। ये मल्लिका को पसंद नहीं करते हैं। इनकी उम्र 75 साल है मगर ये अपनी उम्र से कम लगते हैं। दादी जी धरा मेहरा ये स्वभाव से बहुत ज्यादा गुस्से वाली है, मगर दिल की बहुत साफ है। ये अपने परिवार और अपनी बहुओं से बहुत प्यार करती है, मगर सबसे ज्यादा प्यार अपनी लाडली पोती से करती है। इनकी उम्र 70 साल है, फिर भी ये अपने उम्र से कम लगती है। इनकी बातें घर में कोई नहीं टाल सकता सिवाय एक इंसान के, वो है इनकी पोती। ये मल्लिका को खास पसंद नहीं करती है। इनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा शमशेर मेहरा ये स्वभाव से काफी हंसमुख है। ये अभी मेहरा डायमंड के सीईओ है। ये बहुत मस्तमौला इंसान है। केवल घर पर वरना अपने ऑफिस ये काफी सीरियस रहते हैं। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। ये अपनी पत्नी की सारी बात मानते हैं। ये सबसे ज्यादा प्यार अपनी भतीजी से करते हैं। ये मल्लिका को भी अच्छा मानते हैं मगर अपनी भतीजी से कम। इनकी उम्र 50 साल है, मगर ये अपनी उम्र से कम लगते हैं। बड़ी बहू सरिता मेहरा ये स्वभाव से अच्छी है मगर मुंह फट है। इन्हें गलत बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, मगर अपनी भतीजी आराध्या से सबसे ज्यादा प्यार करती है। ये मल्लिका को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इनकी उम्र 45 साल है। छोटा बेटा प्रेम मेहरा ये स्वभाव से बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं। ये कम बोलने वाले इंसान है। इन्हें डिसिप्लिन में रहना पसंद है क्योंकि ये आर्मी में मेजर है। इन्हें लोग हिटलर बुलाते हैं। इनसे घर पे सब डरते हैं मगर दो लोगों को छोड़कर, और वो दोनों हैं इनकी माँ और इनकी प्रिंसेस, इनकी बेटी। अपनी बेटी के सामने ये बहुत मासूम बनते हैं। ये अपने परिवार और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। सबसे ज्यादा प्यार अपनी प्रिंसेस से करते हैं। ये मल्लिका को भी अपनी बेटी जैसा मानते हैं। इनकी उम्र 47 साल है, मगर ये अपनी उम्र से कम लगते हैं। छोटी बहू सीता मेहरा ये बहुत मासूम है। इन्हें खाना बनाना पसंद है। ये शांत स्वभाव की है। ये अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती है, मगर मल्लिका को थोड़ा ज्यादा प्यार करती है। ये अपनी सगी बेटी से नाराज है। इनकी उम्र 42 साल है मगर ये अपनी उम्र से छोटी लगती है। शमशेर जी के दो बच्चे हैं। बड़ा बेटा आदित्य मेहरा ये स्वभाव से बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, बिल्कुल अपने चाचा की तरह। ये अभी अपनी मास्टर्स कर रहे हैं। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। सबसे ज्यादा अपनी दाल यानी अपनी बहन प्यार से करते हैं। ये मल्लिका को खास पसंद नहीं करते हैं। इनकी उम्र 22 साल है। ये बहुत स्मार्ट है। गोरा रंग, काले सिल्की बाल, भूरी आंखें, पिंक पतले होंठ, परफेक्ट नाक, परफेक्ट बॉडी। ये किसी भी लड़की को भाव नहीं देते। इनके पीछे बहुत लड़कियां पागल है। छोटा बेटा अर्थव मेहरा ये अपने पापा की तरह मजाकिया है और हमेशा मस्ती में रहते हैं। ये अपने चाचा और भाई से बहुत डरते हैं। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और सबसे ज्यादा प्यार अपनी डाल यानी अपनी बहन से करते हैं। ये मल्लिका को भी अपनी बहन मानते हैं। इनकी उम्र 20 साल है। गोरा रंग, हल्के भूरे बाल, कंची आंखें, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट नाक। ये फ्लटी टाइप के हैं। इन्हें भी लड़कियां बहुत पसंद करती है। ये अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। छोटे बेटे के बच्चे, इनकी बस एक ही बेटी है, मगर इनकी पत्नी ने अपनी दोस्त की बेटी को गोद लिया है। उसका नाम मल्लिका है।
जो अभी 18 साल की है। इन्होंने अभी-अभी 12वीं पास की है। ये मॉडल बनना चाहती है। वैसे तो उसका सरनेम राठौर है, मगर अब वो भी मेहरा है। ये बहुत लालची है और बहुत घमंडी भी। इसको अपने मेहरा होने में बहुत घमंड है। ये आराध्या से नफरत करती है। ये खुद को बहुत खूबसूरत समझती है। ये सुंदर है, मगर मेकअप लगा के। जब ये 4 साल की थी तब इन्हें गोद लिया गया था। इन्हें अपने गोद लिए की बात नहीं पता है। ये खुद को मेहरा फैमिली की प्रिंसेस समझती है। ये आराध्या की खूबसूरती से जलती है। सीता जी की नाराजगी की वजह भी मल्लिका से रिलेटेड है। ये सबके सामने बहुत मासूम बनती है। सो गाइस, अब आप सबका इंतजार खत्म हुआ। मिलिए हमारी कहानी की नायिका से। नायिका आराध्या मेहरा ये अपनी परिवार की जान है। ये बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। शकल से बहुत ज्यादा मासूम है। मिल्की गोरा रंग, गहरी नीली आंखें, परफेक्ट नाक, परफेक्ट हार्ट सेफ चेरी होठ, मॉडल से भी परफेक्ट बॉडी, सिल्की चमकदार घुटनों तक स्ट्रेट काले बाल। ये अभी 17 साल की है। ये अभी अभी ग्रेजुएट हुई है। ये बहुत होशियार है। इन्हें हैकिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांस, फाइटिंग और भी बहुत कुछ आता है। इनकी बहुत सी सीक्रेट है जो हमें आगे पता चलेगी। ये अपने परिवार से दूर अमेरिका में रहती है। कहानी की शुरुआत होती है मेहरा मैंसन से। बहुत बड़ा गेट, गेट के साइड पर लिखा डिजाइनिंग तरीके मेहरा मैंसन। एक लंबा सा रास्ता, उस रास्ते के अगल बगल गुलाब के फूल, बड़ा सा गार्डन जिसमें बहुत महंगे और तरह तरह के खूबसूरत फूल। रास्ते से आगे बहुत बड़ा दरवाजा, दरवाजा खुलते ही बहुत बड़ा हॉल, हॉल से ऊपर को जाती हुई सीढ़ियाँ। ये मैंसन पूरा 5 फ्लोर का है। सबसे पहला फ्लोर दादाजी और दादी जी का है। इसी फ्लोर पर एक बेडरूम, एक स्टडी रूम, 3 बड़े गेस्ट रूम है। इसका ऊपर वाला फ्लोर चारों कपल का है जिसमें 2 बेडरूम, एक जिम रूम, एक ड्राइंग रूम और एक थिएटर रूम है। इससे ऊपर वाला फ्लोर आदित्य का है, जहां सबका जाना मना है सिवाय आराध्या और सरिता जी को छोड़कर। इस फ्लोर पर एक बेडरूम, एक स्टडी रूम, एक जिम रूम, एक ड्राइंग रूम और एक थिएटर रूम है। अब बारी सबसे ऊपर वाले और सबसे बड़े फ्लोर की। ये पूरा फ्लोर आराध्या का है। यहाँ आना मना है सिवाय अर्थव, आदित्य और आराध्या की बेस्ट फ्रेंड अंशिका के। इस फ्लोर पर एक बेडरूम, एक स्टडी रूम, एक जिम रूम, एक ड्राइंग रूम और एक थिएटर रूम और एक बड़ा सा हॉल है, जहाँ बहुत सारे मैरीगोल्ड के फूल लगे हैं। सबसे नीचे फ्लोर पर हॉल के एक साइड महाकाल का मंदिर, हॉल में एक किचन है। हाल में ही बहुत बड़ा डिनर टेबल और 2 गेस्ट रूम है। आज घर में बहुत चहल पहल है, क्योंकि आज घर के बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करके आ रहे हैं। किचन में सरिता जी और सीता जी खाना बना रहे हैं। सरिता जी अपने बेटों और अपनी लाडली भतीजी आराध्या के लिए खाना बना रही है। वहीं सीता जी अपनी गोद ली हुई बेटी के लिए खाना बना रही है। तभी उन सबके कानों में दरवाजे की बेल की आवाज आती है। तो एक नौकर जाकर दरवाजा खोलता है। सामने छोटा पोता अर्थव और मल्लिका बड़ी सी मुस्कान सजाए खड़े थे। तभी सीता जी आरती की थाल लेकर आती है और जल्दी से दोनों की आरती उतारती हैं। आरती उतारने के बाद मल्लिका जल्दी से सीता जी के गले लगती है, फिर अपने पापा के, फिर बारी बारी सभी से मिलती है। फिर सब हाल में बैठ जाते हैं। सबको बातें करते 5 बज गए। तभी एक बार और दरवाजे की बेल बजी तो बाहर दरवाजे पर आदित्य और आराध्या बिना किसी भाव के खड़े थे। जब सबकी नजर दरवाजे पर गई तो सब बहुत खुश हुए, मगर एक इंसान के अलावा आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये कौन होगा। तभी धरा जी दादी जी आरती की थाल लेकर आती है और दोनों बच्चों की आरती उतारती है। फिर दोनों को अपने गले से लगाकर रोने लगती है, तो आराध्या उनसे अलग होकर उनके आंसू पोंछती है। फिर सब हाल में बैठते हैं। आराध्या अपने पापा की ओर दौड़ कर जाती है और बिल्ली के बच्चे की तरह उनसे चिपक जाती है। वो भी अपनी प्यारी बेटी को अपने सीने से लगाकर सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और एक कतरा आंसू उनकी आंख से बह जाता है।
आराध्या के देखने से पहले पोंछ लेते हैं। फिर आराध्या उनसे अलग होकर जल्दी से मम्मा बोलकर दौड़लगा देती है। सीता जी अपनी आंखों में प्यार और नमी लेकर आराध्या की तरफ देखती है, मगर आराध्या उन्हें क्रॉस करके सरिता जी से लिपट जाती है। ये देखकर परिवार वाले अवाक रह जाते हैं, सिवाय आदित्य को छोड़कर। सीता जी की आंखों में नमी अब आंसू बनकर तेजी से बहने लगी। आज उन्हें अपने सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सब उदास है सिवाय मल्लिका के। मल्लिका अपने आंखों में झूठी मायूसी लाकर सीता जी के पास खड़ी हो गई और उनसे लिपटकर खड़ी हो गई और तिरछी नजरों से आराध्या को देखने लगी, मगर आराध्या ने एक बार भी पलटकर उन्हें नहीं देखा, जिससे मल्लिका की हाथों की मुट्ठी बंध गई। आराध्या सरिता जी से अलग होकर सबसे मिली, सिवाय सीता जी और मल्लिका को छोड़कर। उसके बाद सब हॉल में बैठ गए। तभी सबके कानों में दादी जी की आवाज आई, जो सभी बच्चों से रेस्ट करने को बोल रही थी। सभी बच्चे जल्दी से लिफ्ट पर चढ़कर अपने अपने फ्लोर पर उतर गए। रूम में पहुंचकर आराध्या अपनी आंखों की नमी पोंछती है और आंखों में नफरत और गुस्सा लिए बोलती है, मल्लिका, 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 अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। तुम्हारी जिंदगी नरक से बदतर बना देगी। ये आराध्या मेहरा और शैतानों की तरह हंसने लगती है। अभी आराध्या बहुत डरावनी लग रही थी। कोई देख लेता तो वो अभी अपने प्राण त्याग देता।